वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 49। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो अनाया है वो खुशी से बात करती है क्योंकि उसने अपने पीछे वाली टेबल से खुशी की कुछ बातें जो है वो सुनी थी और वो उस चीज़ को लेकर वरिड थी। और अनाया का नेचर ही यही था कि वो परेशान नहीं देख सकती थी, इसीलिए अनाया जो है वो खुशी से बात करती है, उसे कॉल करती है और उससे मिलने का पूछती है। खुशी निक के कहने पर हाँ कर देती है और यहाँ जो आकृति है वो वहाँ पर आ जाती है। अनाया उसे हक कर कर खड़ी हुई थी। अनाया ने आकृति को काफ़ी टाइटली हक किया हुआ था। अब आकृति अनाया एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं। अनाया कहती है, आकृति मुझे कुछ बताना है। आकृति कहती है बताइए। तो अनाया जो है वो आकृति को बेड पर बैठाती है। अब हम आगे सुनते हैं। जिसके बाद जो है वो खुद नीज पर बैठती है। आकृति कहती है, अरे आप नीचे क्यों बैठ रही हैं, ऊपर बैठिए ना। तभी जो अनाया है वो कहती है, पहले आप मेरी बात सुनिए। और ऐसे वो आकृति का हाथ अपने हाथ में लेती है। आकृति उसकी तरफ देखती है और कहती है, कहिए। अनाया कहती है, आपको मुझ पर ट्रस्ट है। आकृति कहती है बहुत ज़्यादा है। अनाया कहती है और आप कितना ट्रस्ट करती हैं। तो आकृति कहती है बहुत ज़्यादा। अनाया कहती है, और कभी आपसे किसी ने कहा कि मैंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है तो आप यकीन कर लेंगी। आकृति कहती है, नहीं, रिश्ता हमारा है तो मैं किसी और पर यकीन क्यों करूं। तो अनाया कहती है, थैंक यू। आकृति कहती है, लेकिन बात क्या है, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हैं। अनाया कहती है, बात क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता और मैं बस कुछ करने जा रही हूँ, आप मुझ पे यकीन तो रखती है ना। तो आकृति कहती है खुद से भी ज़्यादा। अनाया कहती है, पूछोगी नहीं कहाँ जा रही हूँ। तो आकृति कहती है, नहीं बस इतना पूछूंगी कब आ जाओगे। तो अनाया कहती है, थोड़ी देर में। आकृति कहती है, ओके। अनाया कहती है, और आप मेरा वेट करेंगी ना। आकृति कहती है, करूँगी। जिसके बाद जो अनाया है वो आकृति के फोरहेड पर किस करती है और फिर वहाँ से उठती है। आकृति कहती है, सुनो। तो अनाया कहती है आकृति कहती है, जल्दी आना। तो जो अनाया है वो कहती है, बहुत जल्द आऊँगी। इसके बाद जो अनाया है वो वहाँ से निकलती है और फिर वहाँ से जाने के बाद जो है वो अपनी कार में बैठती है और कार में बैठने के बाद खुशी को कॉल करती है और कहती है, कहाँ मिलेंगी आप, मैं आ रही हूँ। तभी जो खुशी है वो निक को देखती है। निक कहती है, उसे इशारा करती है कैफ़े में बुलाने का। तो जो खुशी है वो कहती है, दिस कैफ़े के बाहर। तो अनाया कहती है, ओके मैं आ रही हूँ। अब जो निक है वो खुशी से कहती है, ठीक, सच छुपा के कोई फ़ायदा नहीं है, सच बता देना। और हाँ, किसी भी बात की टेंशन मत लेना, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बात करना, ओके। और मैं यहीं आसपास हूँ, तो मुझे कॉल करेगी, मैं आ जाऊँगी। खुशी कहती है, ओके। जिसके बाद जो है निक वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो अनाया है थोड़ी ही देर बाद जो है उस कैफ़े पर पहुँच जाती है। जैसे ही कार रोकती है तो वहाँ पर उसे खुशी मिलती है। खुशी खड़ी हुई थी। अनाया उतरती है कार से और खुशी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अनाया कहती है, अंदर बैठना है या कहीं और जाना है। खुशी कहती है, कहीं और चलते हैं। अनाया कहती है, ओके, कार में बैठिए। जिसके बाद जो खुशी है वो अनाया के साथ कार में बैठ जाती है और खुशी और अनाया जो है वो वहाँ से निकलते हैं। अनाया एक नज़र खुशी को नोटिस करती है। खुशी की जो उंगलियाँ हैं वो आपस में उलझी हुई थी और खुशी कुछ सोच रही थी। और यहाँ जो अनाया है वो अब कार की तरफ ध्यान देती है और थोड़ी ही देर बाद जो है ये लोग एक जगह जाकर रुकते हैं। वो थोड़ा शांत एरिया था, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, कार भी कम आ जा रही थी। अब अनाया वहाँ कार रोकती है और कार से उतरती है। खुशी भी बाहर आ जाती है। अनाया कार के जो बोनट होता है उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। खुशी भी वहाँ पर आती है। अनाया कहती है, क्या बात है। तो खुशी कहती है, बात तो कुछ भी नहीं है, आपने मुझे मिलने बुलाया था। अनाया कहती है, देखिए जब हम लंच करने आए थे तो मैंने आपकी बातें सुनी थी। अब
आपको नहीं बताना है तो टोटली आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इफ़ मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो बता दीजिए। एंड वन मोर थिंग, आप जाने अनजाने मुझे किसी की याद दिलाती हैं, और भले ही मेरे साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन है, आई थिंक सो। तो तभी जो खुशी है वो कहती है, किसकी याद आती है? अनाया कहती है, वेल इट्स माई पर्सनल, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। तो खुशी कहती है, तो फिर मैं क्यों करूँ? अनाया कहती है, क्योंकि मुझे लगता है मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, इसलिए। बाकी मैंने आपसे कहा आपकी चॉइस। खुशी कहती है, एक और क्वेश्चन पूछूंगी लास्ट। अनाया कहती है, ओके पूछिए। तभी खुशी कहती है, क्या आप आकृति को बता कर आई हैं? अनाया कहती है, नहीं। खुशी कहती है, तो मतलब आपका रिलेशन? तभी अनाया कहती है, मुझे अपने रिश्ते निभाना आते हैं और आकृति को मुझ पर पूरा यकीन है, तो हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप बता सकती हैं। तभी जो खुशी है वो अपना फ़ोन निकालती है और कहती है, आप इन्हें तो जानती होंगी ना? तभी जो अनाया है वो जैसे ही उस लड़की को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। अनाया खुशी के हाथ से फ़ोन लेती है और उस फोटो को देखने लग जाती है। अनाया के जो हाथ हैं वो अभी भी शिवर कर रहे थे। खुशी उसे देखती है। अनाया कहती है, ये फ़ोटो तुम्हारे पास कैसे आई? ये तुम कैसे जानती हो उन्हें? तुम जानती हो ये है? तभी खुशी अनाया को देखती है और कहती है, नहीं, शी इज़ नो मोर। तो अनाया कहती है, ओके, लेकिन तुम इन्हें कैसे जानती हो? तुम्हारा क्या कनेक्शन है? खुशी कहती है, बैठिए। तो जो अनाया है वो वहीं पर बैठ जाती है। खुशी उसे वहाँ पर बैठाने के बाद जो है खुद भी वहाँ बैठती है। अनाया से कहती है, दी है मेरी। अनाया एक नज़र खुशी को देखती है और कहती है, क्या? तो खुशी कहती है, हाँ सच सुना आपने, दी है मेरी। अनाया कहती है, तुम्हें तो पता होगा ना वो सब? खुशी कहती है, हाँ पता है। खुशी की आंखें नम थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और यही हाल अनाया का भी था। अनाया के सामने वही सब एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया था। अनाया को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे और क्या ना कहे, और खुशी से क्या बात करे, क्या पूछे। तभी खुशी कहती है, मेरे लिए भी ये सब उतना ही शॉकिंग था जितना कि आपके लिए। मेरे फैमिली वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे, पैसा बहुत था उनके पास, लेकिन पैसा पावर होने के बावजूद भी एक दिल नहीं था। मेरी दी ने मेरे लिए पढ़ाई छोड़ दी। दीप आगे पढ़ना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन जब मुझे कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली और बाहर जाने का मौका मिला तो उन्होंने चॉइस रख दी कि वो किसी एक को ही पढ़ाएंगे, या तो मुझे या दी को। दी की ग्रेजुएशन हो चुकी थी, तो दी ने घर में रुकने का फ़ैसला किया और मुझे बाहर भेज दिया। उस दिन स्टेट को मैं हॉस्टल से घर वापस आ रही थी। मॉर्निंग में मैं आ चुकी थी। मैंने सबसे पहले दी को कॉल किया, लेकिन दी का कॉल उठा नहीं। जब दी का कॉल नहीं उठा तो मैंने अपने घर वालों को कॉल किया। तो मेरे पापा ने कहा कि मैं दी को कॉल करती रहूं, उन्हें जहाँ पर मैं हूँ वहाँ बुला लूँ, और मैंने भी वही किया। अगर मुझे उस वक्त पता होता तो मैं ये कभी ना करती। मैंने दी से कॉल पे बात की। मैंने कहा, दी मैं आ चुकी हूँ, मैं यहाँ हूँ। दी ने कहा कि तुम वहीं रुकना, मैं आ रही हूँ। दी कुछ घबराई हुई सी लग रही थी। उनकी आवाज़ में एक तकलीफ़ थी, क्या क्यों वो मुझे उस वक्त पता नहीं था। दी आई एक ऑटो से और जस्ट रोड क्रॉस कर रही थी। एक गाड़ी क्रॉस हुई और उस वक्त मेरे सामने मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। मेरे लिए मेरी दी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं था, मेरी फैमिली भी नहीं। मेरी दी मुझे जितना प्यार करती थी, जितना सपोर्ट करती थी, उतना कोई नहीं करता था। और तब मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। जब जैसे ही ये सब हुआ मैं दी के पास भागी, वो नहीं थी, और मैंने उनका फ़ोन देखा, वो भी बिल्कुल टूट चुका था।
तभी वहाँ पर मेरी फैमिली आई और मुझे घर लेकर चली गई। क्या वजह थी, ये हादसा था या क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और कई दिन गुजर गए, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। मुझे बस वो एक हादसा नज़र आया, सच क्या था वो पता ही नहीं चला। जिसके बाद दी की फ्रेंड से मैं मिली। उन्होंने मुझे वैसे ही समझाया जैसे मुझे दी समझाती थी। उन्होंने मुझे एक बात कही, लेकिन मैंने उससे डिनाई कर दिया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर उन्होंने मुझे फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग सुनाई जो दी की थी। दी ने कहा था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, अदरवाइज़ ये लोग कभी मुझे कहीं आगे नहीं बढ़ने देंगे और कुछ करने भी नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि ये कोई हादसा नहीं था, ये सब प्लान था। अनाया कहती है प्लान? खुशी कहती है हाँ प्लान। उन्हें लगा कि अगर ये सब समाज को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी, उनका नाम ख़त्म हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दी के साथ ये सब करवा दिया और ऐसे दिखाया कि इट वॉज अ रोड एक्सीडेंट। अनाया कुछ नहीं कहती, अब वो बिल्कुल चुप हो जाती है। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं गिर रहे थे। तभी खुशी कहती है और उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। आपका फ़ोटो या नाम कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर उसके बाद जो है मैंने उसी वक्त उस रात में ही घर को छोड़ दिया, अपना सब कुछ लेकर इस नए शहर में आ गई। और यहाँ आने के बाद मेरी एक नई लाइफ शुरू हुई और मुझे निक मिली। मैंने एक पीजी में रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कोई काम ढूंढा और ऐसे आगे बढ़ी। मेरी ग्रेजुएशन के बाद मुझे आरजे की जॉब मिल गई और मैंने फिर काम करना शुरू कर दिया। उसके 6 महीने बाद ही मेरी आपसे कॉल पर बात हुई और मेरी किस्मत देखिए कि आप वही पर्सन हैं। अनाया कहती है लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं वही पर्सन हूँ? तभी खुशी कहती है दी की फ्रेंड मेरा शो सुनती है और उन्होंने आपका इंटरव्यू भी सुना था। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और आपके बारे में बताया, लेकिन मुझे तब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आप वही पर्सन हैं। लेकिन जो था मेरी किस्मत थी। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी। और फिर एक बार इंटरव्यू की बात आई, लेकिन मैं भी नहीं करना चाहती थी। मैंने भी मना ही किया था अपने स्टूडियो पर। और फिर उसके बाद आप कल ढाबे पर मिल गई, जिसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी। अनाया कहती है ओके, सो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? खुशी कहती है मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। अनाया कहती है बट आपकी फैमिली आपको ढूंढ रही है, जितना कि मैंने सुना। तो खुशी कहती है हाँ वो ढूंढ रही है, वो चाहते हैं कि मैं घर वापस आ जाऊँ। उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन है, लेकिन मैं वहाँ फिर से वापस नहीं जाना चाहती। अनाया कहती है मैं कैसे हेल्प करूँ? खुशी कहती है मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। अनाया कहती है अब एक बहन की तो जान नहीं बचा पाई, दूसरे की बचा सकती हो अगर तुम मुझे मौका दो तो। खुशी कहती है आप कुछ भी मत करिए। अनाया कहती है ओके, ये मेरा कार्ड है और इसमें मेरे ऑफिस का एड्रेस भी है। आप जब भी किसी भी नीड में हो, या ये मेरा पर्सनल नंबर है आपके पास है, आप मुझे एनी टाइम कभी भी कॉल कर सकती हैं एंड मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। एंड क्या नहीं। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी खुशी कहती है मुझे पता है आपको क्या चाहिए। अनाया कहती है नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। खुशी कहती है मैं आपको दी की फ़ोटो दे सकती हूँ। अनाया टर्न करती है और कहती है नहीं। खुशी कहती है ये दी की फ़ोटो है, और ऐसे वो एक फ़ोटो अनाया की तरफ बढ़ाती है। अनाया कहती है थैंक्स, और उसके बाद वो फ़ोटो लेती है और वहाँ से कार के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कार में जाकर बैठती है और हॉर्न देती है। यहाँ खुशी जो है वो भी कार में आकर बैठ जाती है। अब अनाया खुशी को होटल पर ड्रॉप करती है और कार पार्क करने के बाद वो भी अपने रूम की तरफ जाती है।
अनाया अपने रूम में पहुंचती है तो देखती है जो आकृति है वो वहाँ पर नहीं है। आकृति बालकनी के पास जाकर खड़ी हुई थी। अनाया जो है वो अब जाकर चेंज करती है और चेंज कर कर जो है बेड पर जाकर बैठ जाती है। यहाँ जो आकृति है वो टर्न करती है तो देखती है कि अनाया आ चुकी है। आकृति अनाया के पास आती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है खाना खाना है। अनाया कहती है नहीं। आकृति कहती है आप ठीक हैं। तो जो अनाया है वो उससे नज़र नहीं मिला रही थी। आकृति अनाया का चेहरा अपने हाथों में थामती है और कहती है आप ठीक हैं। तो अनाया जो है उसे टाइटली हग करती है। आकृति कहती है अनाया रिलैक्स, क्या हुआ है? तभी जो अनाया है वो कहती है कुछ भी नहीं। आकृति कहती है बताइए। अनाया कहती है मैं खुशी से मिलने गई थी। जैसे ही आकृति ये सुनती है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो आगे बात सुनती है और कहती है आगे। अनाया कहती है खुशी अनामिका की बहन है। तो तभी जो आकृति है वो कहती है व्हाट? तो अनाया कहती है और ऐसे वो अपने पॉकेट से एक फ़ोटो निकालती है और आकृति को देते हुए कहती है ये अनामिका है। आकृति वो फ़ोटो लेती है और उस फ़ोटो को देखती है और कहती है इनकी आँखें। तो अनाया कहती है हाँ, हूबहू खुशी की आइज़ से मिलती है, क्योंकि वो उनकी रियल सिस्टर है और वो घर से दैट वाज अ प्लान। और जो आकृति है वो अनाया को संभालती है। अनाया बहुत रो रही होती है। अनाया कहती है मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया, मैंने क्यों नहीं बचा पाया, मैंने कोशिश क्यों नहीं की। आकृति कहती है अनाया इसमें आपकी गलती नहीं है, आपने पूरी कोशिश की थी, मैं जानती हूँ, मुझे पता है। तो अनाया जो है वो थोड़ी देर बाद जो है शांत होती है और उसके बाद वो वहाँ से वॉशरूम में जाती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। यहाँ जो आकृति है वो उस फ़ोटो को देखती है और फिर उसके बाद जो है उस फ़ोटो को संभाल कर रख देती है। यहाँ आकृति अनाया को लेकर काफ़ी वरीड थी और वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी। तभी जो अनाया है वो बाहर आती है और आकृति उसे देखती है। अनाया शावर लेकर बाहर आई थी। आकृति कहती है मैं डिनर मंगा दूँ? अनाया कहती है नहीं, भूख नहीं है, आप खा लीजिए। आकृति कहती है मुझे भी नहीं खाना। अनाया कहती है ये क्या जिद होती है? आकृति कहती है कहा ना नहीं खाना। तो जो अनाया है वो कहती है ओके मंगा लीजिए। जिसके बाद जो आकृति है वो डिनर ऑर्डर करती है। यहाँ जो अनाया है वो अपने कपड़े पहनकर बैठ गई होती है। अब आकृति उसके पास आती है और कहती है आप अपसेट हैं या कोई बात और है? तो अनाया कहती है तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, ये भी नहीं कहा कि मैं मिलने क्यों गई थी। आकृति कहती है मुझे आप पर यकीन है, तो मैं क्यों आप पर सवाल करूं? तो अनाया कहती है मुझे एक बार को धोखा हुआ था कि कहीं खुशी ही अनामिका तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। आकृति कहती है कोई बात नहीं। अनाया कहती है मैंने हेल्प करनी चाहिए पर मना कर दिया। आकृति कहती है तो आप करेंगी नहीं? अनाया कहती है करनी है। आकृति कहती है तो फिर कर दीजिएगा, सोचना क्या है। अनाया कहती है तुम नाराज़ तो नहीं होगी ना? आकृति कहती है बिल्कुल भी नहीं। अनाया कहती है थैंक यू। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है रुकिए डिनर आ गया होगा, और वो जाकर जो है वो डोर ओपन करती है, डिनर लेती है और उसके बाद अंदर आ जाती है। अनाया को उसके सामने बैठाती है और खुद से ही उसे फर्स्ट बाइट खिलाती है। अनाया आकृति को देख रही थी और बहुत सारी बातें सोच रही थी। तभी आकृति कहती है आप ऐसे क्यों देख रही हैं? अनाया कहती है देख रही हो, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तो आकृति जो है वो स्माइल करती है और कहती है आप अच्छी है इसलिए हम आपको अच्छे लग रहे हैं। अनाया कहती है नहीं, तुम सच में बहुत अच्छी हो। इसके बाद जो है ये दोनों भी अपना डिनर ख़त्म करते हैं और यहाँ जो खुशी है वो निक से बातें कर रही थी और अब वो होटल छोड़कर जा चुकी थी। अनाया ने भले ही अपना कांटेक्ट दिया था, लेकिन खुशी कभी भी किसी की लाइफ में नहीं आना चाहती थी, ना ही लाइफ ख़राब करना चाहती थी।
कुछ लोग होते हैं जो एक तरफा भी बहुत अच्छे से प्यार निभाना जानते हैं, और खुशी उनमें से एक थी। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। यहाँ आकृति ने तो अनाया पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया है, और वो करती भी है, कहती भी नहीं, सिर्फ निभाती भी है। सो देखते हैं क्या अनाया भी इतना भरोसा रख पाती है या नहीं, या कभी डगमगाएगा उसका भरोसा। आगे जानते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।